नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। पहलवानों का धरना जहां एक और खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं अब न केवल सत्ताधारी पार्टी केंद्र में विराजमान बीजेपी के लिए बुरी खबर सामने आ रही है, बल्कि अब बृजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की जो चर्चाएं हैं वो और भी ज़्यादा तेज हो गई हैं। क्यों? क्योंकि आपको बताते चले कि जो पंचायतों की खाप है, वो खाप पंचायत अब जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने वाली है। बताते चले कि हाल में ही बजरंग पुनिया ने आह्वान किया था कि किसान आंदोलन के जो लोग थे, जो किसान थे, वो यहाँ पर आए, उनका समर्थन करें। और फिर अब खाप पंचायत भी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी यूपी की अलग अलग जगहों से यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए जो दिल्ली के बॉर्डर्स हैं वहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है। पुलिस चौकन्ना है और नजर रखी जा रही है एक एक वाहनों पर। अगर किसी वाहन में टेंट मिलता है, किसी वाहन में खाने पीने का सामान, राशन का सामान बड़ी मात्रा में बरामद किया जाता है, तो उस गाड़ी को सीज कर दिया जा रहा है, वहां तक जाने नहीं दिया जा रहा। लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि खाप पंचायत और साथ में किसान के वो तमाम किसान लोग जो किसान आंदोलन में मौजूद थे, वो यहाँ पर आएंगे और पहलवानों के साथ न केवल उनके प्रदर्शन में समर्थन करेंगे, बल्कि रणनीति भी तैयार करेंगे कि आखिर सरकार पर कैसे दबाव डालना है। लेकिन यहाँ हैरानी की बात तो ये है कि कर्नाटक का चुनाव आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग जगहों पर रैली करते हैं, लेकिन रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भी बार उन पहलवानों का नाम तक नहीं लेते जो पहलवान देश का गौरव बढ़ाते हैं, जो पहलवान देश का गौरव बढ़ाने के लिए विदेशों तक जाते हैं, दिन रात खून पसीना एक करके विदेश में अपने भारत का झंडा लहराते हैं, जो पहलवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही शाबाशी पाते हैं। उन पहलवानों के लिए अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास समय नहीं है, या यूं कहें कि उनके पास शब्द ही नहीं है। एक और बीजेपी में सहगर्मी है। बताते चले कि ना तो बीजेपी बृजभूषण सिंह को निकालने के लिए तैयार है, ना तो बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कुछ कहने के लिए तैयार है, और ना ही उनके पास शब्द हैं कि वो पहलवानों का समर्थन करें। अब इसी मुद्दे को विपक्षी दलों ने ले लिया है। विपक्षी दल के पास ये एक मुद्दा है जिसके तहत वो 2024 के चुनावों में सेंध लगा सकते हैं। 2024 के चुनाव की जो बीजेपी की नींव है उसे हिला करके रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने क्या किया? एक और भारतीय जनता पार्टी, एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चुप्पे साधे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े लीडर्स जो एक वक्त को महिला की सुरक्षा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर बोलते थे, अब वो लोग मौन धारण किए हुए हैं। तो वहीं अब भाजपा लोगों का ध्यान उस मुद्दे से भटकाने की भी भरपूर कोशिश कर रही थी। ये आंदोलन जनवरी से ही शुरू था। पहलवान उस वक्त भी कड़ाके की ठंड में जंतर मंतर पर बैठे थे, लेकिन वहां आश्वासन मिला। आश्वासन के बाद फिर से जब ये देखा गया कि सरकार के आश्वासन से कोई भी जो कदम है वो नहीं उठाए जा रहे हैं, कोई भी पहल नहीं की जा रही है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, तो दोबारा से चिलचिलाती धूप में पहलवान जंतर मंतर पर धरना देने के लिए बैठ गए। लेकिन इसी बीच आखिर हुआ क्या क्या? कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन पहलवानों से लोगों का ध्यान हटा करके कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर रख दिया। कांग्रेस जहां राहुल गांधी बेघर हो गए हैं, सांसदी चली गई है, सरनेम केस में उन्हें सजा सुनाई गई, और राहुल गांधी इसी के चक्कर में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। राहुल गांधी इन दिनों न केवल पटना में कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, बल्कि गुजरात में भी उनका जो मुद्दा है वो काफी गर्म था। और सांसदी तो गई ही गई, साथ में घर भी उनका चला गया, सालों पुराना घर जिसमें वो कई सालों से रह रहे थे। वहीं अगर बात करें यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे रही है। यहाँ
दिल्ली ही एक ऐसी जगह है जहां कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि खुद आमने सामने भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने लोगों का ध्यान पहलवानों के उस आंदोलन से हटाने के लिए शीश महल का मुद्दा सामने रख दिया और सीएम केजरीवाल के शीश महल को आगे किया और लगातार प्रहार करते रहे। एक और सांसदी खत्म होने का वो मुद्दा राहुल गांधी के ऊपर सत्ताधारी पार्टी को बोलने पर शब्द देता, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी का मुद्दा जहां शीश महल के बाद सत्ताधारी पार्टी करती, लेकिन यही सत्ताधारी पार्टी इनके सत्ता में हो रहे जो अपराध हैं उस पर एक भी शब्द नहीं बोलती है। बृजभूषण शरण सिंह जिस पर जान लेने का आरोप है, बृजभूषण शरण सिंह जिस पर गैर कानूनी तौर पर अपने घर में हथियार रखने का आरोप है, बृजभूषण शरण सिंह जिस पर ना जाने दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, वो बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी की छत्र छाया में रहता है। वो बृजभूषण शरण सिंह अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करके पुलिस को भी अपने तेवर दिखाता है। वो बृजभूषण शरण सिंह जिससे जब अगर पत्रकार सवाल पूछते हैं तो इंटरव्यू से पत्रकारों को भी निकाल देता है। हाल में ही पत्रकार ने जब बृजभूषण शरण सिंह से महिला के आरोपों पर सवाल पूछा, महिला पहलवानों के ऊपर, तो बृजभूषण शरण सिंह ने उस पत्रकार को ही इंटरव्यू से निकाल दिया और कहा कि पहलवान जज के रूप में काम कर रहे हैं और मैं पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर ही अपने ऊपर कार्रवाई करूंगा। और वहीं दूसरी ओर पुलिस जो कि बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई करने से डर रही है। तो ऐसे में बृजभूषण साफ तौर पर जानता है कि भले ही कितनी भी एफआईआर दर्ज हो जाए, लेकिन वो जीत जाएगा क्योंकि पुलिस उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेगी। याद होगा कि एक और जहां बृजभूषण शरण सिंह पर तमाम आरोप हैं, एफआईआर दर्ज है, दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, तो वहीं विपक्षी पार्टियां भी यही आरोप लगाती आई हैं। विपक्ष की पार्टी और खास तौर पर अरविंद केजरीवाल लगातार कहते आ रहे हैं कि भले ही किसी नेता पर कितने भी आरोप हों, भले ही किसी नेता पर कितने भी एफआईआर हों, लेकिन एक बार उस नेता की अगर भारतीय जनता पार्टी में एंट्री हो जाती है तो वो सारे आरोप धुल जाते हैं। और यही देखिए बृजभूषण शरण सिंह के साथ भी हुआ। किसे पता था कि दर्जनों मुकदमे बृजभूषण पर दर्ज हैं, लेकिन जैसे ही पहलवानों ने आंदोलन किया वैसे ही जो सारी पोल पट्टी है वो बृजभूषण की खुलने लगी। और वो दावे जो विपक्षी पार्टियां कर रही थी कि जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद पाक साफ हो जाते हैं, उसकी एक असल छवि यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। क्यों भारतीय जनता पार्टी इन पर कार्रवाई नहीं करती? और योगी आदित्यनाथ जो कि अपने राज्य में पुलिस पर इतना दबाव डालते हैं और क्राइम को, अपराध को खत्म करने की बात करते हैं, वो योगी आदित्यनाथ इन मुद्दों पर क्यों नहीं बात करते? अनुराग ठाकुर जो कि खेल मंत्री हैं, उनका बयान हाल में सामने आया था। उन्होंने कहा था कि उनकी मांगों को मान लिया गया है और अब ये धरना खत्म किया जाए। लेकिन क्या मांगों को मानना और इस्तीफा ना लेना क्या काफ़ी है? इस्तीफे के लिए यहाँ पर ये पहलवान रुके हैं और यकीनन जिस तरीके से यहाँ पर किसानों का मोर्चा खुला है, किसानों के इस मोर्चे को देखते हुए सत्ताधारी पार्टियों को घुटने टेकने पड़ सकते हैं, क्योंकि अब विपक्ष भी सीधे पहलवानों के धरने को निशाने पर ले रहा है और कांग्रेस पार्टी भी इसे एक सुनहरे अवसर के रूप में देख रही है। देखना ये है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले और गुनाह को उजागर करने वाले, एफआईआर दिखाने वाले, अपने जो अलग अलग विपक्षी पार्टियों के पोल खोलने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने ही नेता पर क्या कार्रवाई करते हैं, और अगर कर भी देंगे कार्रवाई तो फिर इतने दिनों तक तो कार्रवाई नहीं की गई, आखिर इसमें किसका डर था? ये भी सवाल उनसे पूछे जा सकते हैं। फिलहाल देखना ये है कि अब खाप पंचायत जब जंतर मंतर पर पहुंचेगी तो फिर वो किस तरीके का नज़ारा होगा, किस तरीके की तस्वीरें सामने आएंगी, क्योंकि याद हो कि किसानों का आंदोलन भी काफ़ी गर्मा गर्मी में बीता था और उस वक्त भी चिंगारी भड़की थी। तो क्या इस बार भी पहलवानों के इस आंदोलन में चिंगारी भड़कने की उम्मीद है? फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।